न्यूमेरिकल नंबर 1 है हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। 10 सेंटीमीटर निष्कुत्र के बरकाए मौसी कुर्रे पर, मतलब एक आपको कुर्रा बनाना है, एक स्फीयर बनाना है और उसका रेडियस कितना लेना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक स्फीयर है, इस तरह से स्फीयर है और इसका जो रेडियस है ये वाला रेडियस वो कितना बोलो 10 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि जब भी अपन कोई डायग्राम बनाते थे, जब अपने एप्लीकेशन में गॉस लॉ पढ़ा था तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो एक्चुअल डायग्राम होती है उसका रेडियस हमेशा कैपिटल लिया जाता है और जो बाद में अपन गॉसियन सरफेस बनाते थे उसका रेडियस स्मॉल आर लेते थे, याद है। तो यहाँ पर आपको मतलब कैपिटल आर दिया गया है, तो कैपिटल आर आपके पास में 10 सेंटीमीटर कितना बोलो। ये बात ख्याल रखना क्योंकि ये आगे अपने को इसके अंदर काम आने वाला है। अब 10 सेंटीमीटर है, इसको कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो अपन ऐसा यूनिट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। तो 10 को 10 × 10 की पावर मंफी का 2 मीटर, ये सेंटीमीटर को अपन मीटर में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर 10 की पावर 1 है, इसका मतलब r बराबर मेरे पास में आ जाएगा 10 की पावर मंफी का 1 मीटर। मतलब रेडियस ऑफ द स्फीयर कितना आ गया बोलो 10 की पावर मंफी का 1 मीटर, बराबर। मौसी कुर्रे पर 1 माइक्रोकूलम बरकी बार को बरकाया गया, मतलब इसको जो चार्ज किया गया वो कितने चार्जेस से इसको चार्ज किया गया 1 माइक्रोकूलम, मतलब आपके पास में Q दिया गया। Q बराबर कितना है बोलो 1 माइक्रोकूलम, मतलब इसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना 1 माइक्रोकूलम का है। हाँ, अब फिर से आपको व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज कूलम, तो ये है माइक्रोकूलम, तो माइक्रो किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा कूलम में। तो माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर मंफी का 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 1 × 10 की पावर -6 कूलम। यानी अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 10 × 10, ये हो जाएगा 10 की पावर -6 कूलम, मतलब Q बराबर कितना आ गया आपके पास में 10 की पावर -6 कूलम। इज इट क्लियर? आगे सुनिए, बरकी मैदान की शिद्दत मालूम कीजिए, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको मालूम होता है 3 सरफेस के लिए। पहला सुनिए, कुर्रे के मरकज से 30 सेंटीमीटर के फासले पर, कुर्रे के मरकज से 30 सेंटीमीटर के फासले पर, यहाँ पर गौर करना, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ। कुर्रे के मरकज से 30 सेंटीमीटर के फासले पर पहले बार एक्चुअल में क्या बोलना चाह रहा है, ये कुर्रे का मरकज है यहाँ से तो 30 सेंटीमीटर के फासले पर, मतलब कहीं ना कहीं ये बन रही गॉसियन सरफेस। क्या बन रही बोलो गॉसियन, क्योंकि इसका रेडियस पूरे का कितना 10 सेंटीमीटर, 10 वो और 20 ये 20 और 10 कितने होगा 30, मतलब अपने को यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम कर, कुर्रे के मरकज से 30 सेंटीमीटर के फासले पर पहला। ठीक है, तो पहला सॉल्व करता फिर आपको आगे बताएं। अब अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है तो हमने फर्स्ट एप्लीकेशन के अंदर इसका फार्मूला भी निकाला था, वो क्या था E बराबर था आपके पास में। हाँ, तो यहाँ एक चीज सुन लो, अभी ये जो कुर्रे के मरकज से 30 सेंटीमीटर के जो फासले पर है तो ये स्मॉल r होगा, स्मॉल r बराबर कितना आपका बोलो 30 सेंटीमीटर, तो यानी तो 30 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं आसानी के लिए, ये लगा 30 × 10 की पावर मंफी का 2 मीटर, मतलब आपके पास में रेडियस कितना आ गया 30 × 10 की पावर मंफी का 2। ये गॉसियन सरफेस का रेडियस है और कैपिटल आर जो आपका एक्चुअल स्फीयर का रेडियस था। ओके, हाँ, अब अपने को मालूम करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कोई बता सकता फार्मूला उसका? E = बोलो, वेरी गुड, 1/4πε0 Q/r का स्क्वायर। तो क्या फार्मूला था 1/4πε0 मल्टीप्लाई में Q/r का स्क्वायर। अब मैंने आपको एप्सिलॉन की वैल्यू बताई थी जब गॉस लॉ बताया था। ठीक है, क्या था 8.854 × 10 की पावर -12, और मैंने आपको यूनिट लिख के दे दिया था और बाद में उसका कन्वर्जन भी बता दिया था। तो फिलहाल 4 आपको पता है 4 क्या है, पाई की स्टैंडर्ड वैल्यू भी थी 3.14, और अगर मैं 8.85 × 10 की पावर -12 रखता हूँ तो मैं आपको डायरेक्टली स्मार्ट कैलकुलेशन बता देगा। ये जो 1/4πε0 इसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। ठीक है, वो स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी, अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो मैं आपको करा के दे दूंगा कि वैल्यू आती कैसे है। इसकी जो कीमत होती है E बराबर वो होती है 9 × 10 की पावर 9। कितने होते बोलो 9 × 10 की पावर 9। याद रखने का, आगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। 9 × 10 की पावर 9 डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई ऑफ चार्ज 10 की पावर -6 कूलम, तो यहाँ क्या रख देंगे 10 की पावर -6 कूलम। ठीक है, डिवाइडेड बाय व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल r 3 × 10 की पावर 30 × 10 की पावर -2, यहाँ कितना रख देंगे 30 × 10 की पावर -2 और उसका स्क्वायर, क्योंकि r का क्या बोलो स्क्वायर। क्या बचेगा आपके पास में 9 × 10 की पावर 9 × 10 की पावर, देखो एक काम करो, हाँ अब देखो अगर असास एक जैसे हो तो कोटों की यहाँ पर हो सकती है, आप लोगों ने पढ़ा पहले क्लासेस के अंदर। अब अगर मैं इनके देखो बेस सेम है, ठीक है, अब इनकी पावर देखो 9 में से अगर 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3, कौन से डिग्री माइनस की प्लस की,
प्लस के, ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे प्लस के 3, ओके, डिवाइडेड बाय, अब मैं 30 का स्क्वायर लूंगा 900 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 900, ठीक है, इनटू 10 की पावर 2 2 4 कितना हो जाएगा -4, ये निकल रहा अपना साथ साथ ये, ठीक है। चलो अब अगला, हाँ अब आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा कैलकुलेशन देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, आपको एग्जाम में कैसे करना है, दिया जाएगा आपको 9 × 10 की पावर 3 ऑलरेडी था, हाँ अभी मैं 900 को क्या लिख सकता हूँ, कौन बताएगा ये बात, 900 को मैं क्या लिख सकता हूँ आसानी के लिए, देखो 900 को मैं लिख रहा हूँ 9 × 10 की पावर +2, चलेगा, 10 की पावर +2 का क्या मतलब है, मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब 900 आंसर है, आसान है ये हमारे स्क्वायर कैलकुलेशन के लिए। और 10⁻⁴ को ऊपर लेकर जाओ, ऊपर लेकर जाओ, नीचे माइनस है तो ऊपर जाने के बदले प्लस हो जाएगा, तो ये है × 10 की पावर +4, ठीक है, ये बचेगा 9 से 9 कैंसिल, ओके, 10 की पावर 3 × 10 की पावर 4, अब 10 की पावर नीचे 2 है, ऊपर जाकर -2 जाएगा, क्या 2 जाएंगे -2, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -2, यानी मेरे पास बचेगा 10 की पावर 3 × अब देखो 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे, कौन से 2 बचेंगे प्लस के, 10 की पावर कितना जाएंगे 2, यानी मेरे पास में कितना आ जाएगा 3 + 2 कितना जाएंगे 5, यानी 10 की पावर 5, e बराबर कितना आ गया 10 की 5, यानी e बराबर 1 2 3 4 5, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है तो इसका ऐसा यूनिट मैंने आपको पढ़ा दिया था, होता है न्यूटन पर कूलम, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखो कितना है 1 लाख न्यूटन पर कूलम। अब जरा इसको गौर करो, चार्ज कितना था, सिर्फ 1 माइक्रो कूलम का, 1 माइक्रो कूलम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ गई 1 लाख न्यूटन पर कूलम, ये कुछ कम इंटेंसिटी नहीं है, ये बहुत ज्यादा इंटेंसिटी है, इसलिए मैंने आपको जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाया था तो ये बताया था कि बहुत कम चार्ज की वजह से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, ठीक है, ये तो उसका सिर्फ पहला पार्ट हुआ। अभी दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट समझते हैं। दूसरा पार्ट जो है बच्चों ये दिया गया है कुर्रे की सतह पर, कहाँ मालूम करना आपको, कुर्रे की सतह पर। अब कुर्रे की सतह का क्या मतलब होगा, तो r बराबर हमारे पास में था, कुर्रे का जो रेडियस था वो 10 सेंटीमीटर था, हमने इसको कन्वर्ट किया था 10 × 10 की पावर 10 × 10 की पावर -2 मीटर, मतलब ये हो गया था मेरे पास में 10 की पावर -1 मीटर, ये था हमारा कैपिटल R रेडियस, क्या था बोलो कैपिटल R रेडियस। अब कुर्रे की सतह पर मालूम करना, जरा गौर करना, ये मेरे पास में इस तरह से कुर्रा था, ये इसका सेंटर था, अपन ने अभी यहाँ निकाला, कहाँ निकाला यहाँ, अब कहाँ मालूम करना है यहाँ, यानी मैं क्या बोलूंगा, अगर कुर्रे की सतह पर निकालना है तो कुर्रे की सतह पर निकालना, उसका मतलब ये r बराबर r, यानी स्मॉल r बराबर कैपिटल R, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये कैपिटल R है, अब कुर्रे की सतह पर बोल दिया तो ये r ये दोनों r क्या होगा सेम होगा, ये अगर 10 सेंटीमीटर का है तो कैपिटल R पे भी कितना, कैपिटल R अगर 10 का स्मॉल कितने का होगा 10 का, मतलब स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल लिख सकते हैं कुर्रे की सतह पर, इसको समझा क्या मीनिंग, हां चलो ठीक है। अब क्या करेंगे, फार्मूला देंगे, फार्मूला क्या आपके पास में e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन r का स्क्वायर, ये तो हमारा फार्मूला है। स्मॉल r इक्वल टू किसके होता है, हम लोग कुर्रे की सतह पर कैपिटल R के, क्या हो जाएगा फिर ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर, कैपिटल R हमको पता है, ठीक, आइए सॉल्व करते हैं। e बराबर ये तो होता है 9 × 10 की पावर 9 है ना, स्मॉल q कितना था देखो 10 की पावर -6 है, चलो ठीक है, हाँ तो 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय कैपिटल R कितना है, मैंने आपको यही निकाल के दिया, उधर भी बताया 10 की पावर -1, तो यह क्या रखेंगे 10 की पावर -1 और उसका स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, 9 × 10 की पावर 9 × 10 की पावर -6 और 10 1 जार 2 1 जार 2, मतलब कितना हो जाएगा 10 की पावर -2। अब क्या करेंगे बोलो, 9 × 10 की पावर 9 × 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर -2 है, ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा 10 की पावर +2, क्या बचेगा बच्चों बोलो, e बराबर 9 × 10 की पावर 9 इंटू 6 में से 2 जाएंगे तो 4, लेकिन कौन से 4 -4, वेरी गुड। e बराबर क्या बचेगा 9 × 10 की पावर, अब 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5, कितने बचेंगे 5, यानी e बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास में 9 × 10 की पावर 5 का क्या मतलब होगा, बोलो 5 का क्या मतलब होगा, 10 की पावर 5 का मतलब
5 सिफर लगा दो, 1 2 3 4 5, मतलब कितने हो गए? 9 लाख। कितना हो गए? 9 लाख। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो न्यूटन पर। अब जरा सोचो, सोचने वाली बात ये है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले तो 1 लाख निकली, और बिल्कुल यहाँ निकाले तो 9 लाख निकली। आपको फर्क लग रहा? मतलब चार्ज स्फीयर के करीब में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होती है, और जैसे जैसे उससे दूर जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती है। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द चार्ज, क्योंकि सरफेस पर होते हैं ना। ये हो गया इसका दूसरा पार्ट। अभी तीसरा पार्ट और बाकी है। तीसरा पार्ट क्या है? कुर्रे के मरकज से 5 सेंटीमीटर के फासले पर। इसका आंसर कौन बताएगा? कुर्रे की सतह से कुर्रे के मरकज से 5 सेंटीमीटर के फासले, मतलब जो हमारा चार्ज स्फीयर है उससे उसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर के फासले से। बोलो। थोड़ा इमेजिन करो, ये क्या पूछ रहा आपको? हाँ, यस, हाँ। ये सोना नहीं है, इधर देखो। कुर्रे के मरकज से 5 सेंटीमीटर के फासले पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? यस, क्या यहाँ पे आओ? 5 10 15 20 और बोल दो, सारे डिजिट बोल दो ताकि कोई ना कोई इसमें का बैठ जाए। 4, तुम बोल दो 3, आप बोल दो 2, आप बोल दो 1 तो आएगा इसको, उन्होंने बोले 6। अरे बच्चों सोचो, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करो, फिजिक्स दिमाग लगाने का सब्जेक्ट है। उसने बोला कि कुर्रे के मरकज से 5 सेंटीमीटर के फासले पर। अब हमारा जो कुर्रा है उसका रेडियस ही 10 सेंटीमीटर है, समझ लो बात। ये हमारा कुर्रा था, इसका मरकज था। मरकज से ये वाला जो फासला था ये 10 सेंटीमीटर था। कितना था? 10 सेंटीमीटर। उसने क्या बोला? कुर्रे के मरकज से 5 सेंटीमीटर के फासले पर, मतलब यहाँ पर आते में, यानी रेडियस का भी आता है। पूरा रेडियस ही 10 यानी अगर मैं 10 सेंटीमीटर लेता हूँ तो यहाँ आ जाऊंगा, लेकिन अगर 5 लेता हूँ तो मैं यहीं रुके रहूंगा। यहाँ पर मुझे यहाँ निकालना है। ये तो चार्ज के अंदर है, और आपको पता है, हमने पढ़ा है, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0, इनसाइड द सरफेस। अगर कोई भी अगर सरफेस हमने ले तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? 0, क्योंकि चार्ज कहाँ रखे हैं? बाहर है। अगर चार्ज यहाँ प्लस रखा हुआ है तो इसकी इंटेंसिटी बाहर जाएगी ना, इसलिए अंदर क्या होगा? बोलो 0। तो सही बोले, लेकिन अंदाज से समझ में आ रही के बाद। जैसे आपके पास बंद डब्बा है, ओके, एक बंद डब्बा है, आपने उस बंद डब्बे के ऊपर चार्ज रखा। क्या रखा? चार्ज रख दिया। उससे प्लस अगर लाइनिंग, अगर प्लस चार्ज अगर है, क्योंकि टेस्ट चार्ज अपन हमेशा प्लस लेते हैं, अगर प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर जाएगी ना। तो बाहर अपन ने निकाला, सरफेस पर भी निकाला, सरफेस से दूर भी निकाला। और गॉसियन सरफेस का गॉस लॉ कब अप्लाई करते हैं? जब तक हम सरफेस को क्लोज ना करें। तो अपन गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए हमारे दिए गए सरफेस को क्लोज करते हैं। अब ये क्या बोल रहा कि रेडियस ही पहले 10 सेंटीमीटर दिया, और रेडियस से 5 सेंटीमीटर के मरकज से 5 सेंटीमीटर के फासले पर, मतलब हमको कहां पर निकालना था? यहाँ पर। ये तो इनसाइड द सरफेस है जो ऑलरेडी गिवन सर। इनसाइड द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैसे 0 होती, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? E इनसाइड लिख दो, यहाँ पर E इनसाइड इक्वल टू क्या होता है? 0। रीजन सबको समझा? हाँ, वो जो अपन सरफेस को क्लोज करते हैं गॉसियन सरफेस क्लोज करते हैं, क्योंकि बगैर गॉसियन, अगर आपको गॉस लॉ अप्लाई करना है तो बगैर गॉसियन सरफेस को क्लोज करे या बगैर सरफेस को क्लोज किए अपन गॉस लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। गॉस लॉ अगर अप्लाई नहीं कर सकते तो इतना कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए वो गॉसियन सरफेस होती है, उसका रेडियस स्मॉल r होता है और ओरिजिनल सरफेस का रेडियस कैपिटल R होता है। अभी समझ में आया सभी को? न्यूमेरिकल को ऐसे सॉल्व किया जाता है। एग्जाम में जब न्यूमेरिकल हमारे सामने आता है तो हम ऊपर नीचे दिखते हैं, इसीलिए न्यूमेरिकल को पहले समझो, थोड़ा दिमाग लगाओ कि सवाल के अंदर क्या दिया है, क्या पूछा है, क्या करना है। ओके, अब इसकी कॉपी करो।